ओम शांति। देखते हैं बाप दादा ने आज मुरली के माध्यम से हमको क्या बताया है। बाबा क्या कहते हैं, ओम शांति। देखते हैं बाप दादा ने मुरली में आज क्या बताया है। बाप दादा की मुरली है 5-8-20। बाबा कहते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। सबसे पहली बात, ये पुरुषोत्तम युग कैसे? पुरुषों में उत्तम बनाने का जो टाइम है, जो वक्त है, वो यही वक्त है। इस वक्त में ही हम परमपिता परमात्मा से लगन लगा करके पुरुषों में उत्तम बनने का काम करते हैं, जिससे हमारी सद्गति होती है। तो यहाँ पर बाबा हमको यही कह रहे हैं कि बच्चे, ये कल्याणकारी युग है तुम्हारा। इसमें ही तुम पढ़ाई से श्री कृष्णपुरी के क्या करते हैं, मालिक बनते हैं। बाबा यहाँ पर रहनवासी नहीं बता रहा, यहाँ कहता है तुम मालिक बनते हो। कितनी अच्छी बात है। बाबा ने आज प्रश्न किया है कि माताओं के सर पर कलश क्यों रखा जाता है, ये रिवाज भारत में कब से क्यों चली आ रही है। तो आंसर भी बहुत श्रेष्ठ है कि पवित्रता का, जैसे हम रक्षाबंधन का त्यौहार अभी बीता है, और हम रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार इसीलिए मनाते हैं क्योंकि राखी का त्यौहार हमें एक पवित्रता का प्रतीक के तौर पर है और भाई बहन के पवित्र रिश्ते को दर्शाता है। इसीलिए बहन भाई के कलाइयों में राखी बांधती है और कलश रखती है। इसीलिए ये रिवाज बहुत पुरानी है भारत की, कि माताओं के सर पर कलश रखा जाता है, बहन भाई को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं बच्चे, तुम माम एकम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा यहाँ बार बार कहते हैं बच्चे, माम एकम याद करो, मन सहित भाव का स्मरण करो। अगर शरीर से किया तो हो सकता है कि अंत समय में शरीर जरा जीर्ण हो गया तो हमें पिता याद नहीं आएगा। इसीलिए बाबा बार बार बोलता है बच्चे, माम एकम याद करो, उस एक को याद करो, क्योंकि उस एक के सिवा कोई दूसरा और है नहीं, ठिकाना नहीं है। गीत है कि भोलेनाथ से निराला, बाकी भोले बाबा से निराला कौन है। क्योंकि भोलेनाथ की महिमा कही जाती है कि जिसने स्वर्ग आदि सभी देवताओं को दे रखे हैं और खुद भी निरंकारी की तरह विचरण करते हैं, एक जगह नहीं ठहरते। बाबा कहते हैं कि यह है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को यह राज्य भाग्य किसने दिया? भोलेनाथ ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि पुरुषों में उत्तम बने, और जो पुरुषों में उत्तम बनता है वही परमेश्वर की तरह ही हो जाता है, परमेश्वर में ही हो जाता है, परमेश्वर मैं ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सब लक्षण, वो सब करुणा, वो सब असीम अनुकंपा उसमें निहित हो जाती है। वो परमात्मा के समक्ष हो जाता है, समतुल्य हो जाता है। बाबा कहते हैं कि स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है, परंतु
राजधानी है नहीं, उन्हों को सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकता है। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे, यह तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा यहाँ बात कर रहे हैं कृष्ण की। बाबा कहते हैं जो पुरुषों में उत्तम हो करके उसका जन्म फिर इस दुनिया में नहीं होता, वो स्वर्ग की दुनिया में होता है और वहाँ पर वो मालिक कहे जाते हैं। यहाँ पर बाबा ये नहीं कहता हमसे कि बच्चे बनोगे वहाँ जा कर के, वहाँ कहता है मालिक बनोगे तुम। यह तुम बच्चे ही जानते हो, तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। देखो बाबा यहाँ जिक्र कर रहा है जन्माष्टमी की। क्यों जन्माष्टमी? कहते हैं कि समुद्र में पान के पत्ते पर श्री कृष्ण का जन्म होता है, ऐसे माना जाता है। जन्माष्टमी एक प्रतीक के तौर पर मनाई जाती है। कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात कि उन्हों को यह राज्य किसने दिया? तो किसने दिया राज्य? भोले बाबा ने दिया। और यह सब किससे सीखा? राजयोग से। पुरुषों में उत्तम बने तब उनको भी यह क्या मिला? राज्य भाग्य मिला। बाबा कहते हैं कि पहले तुम बिल्कुल तमो प्रधान नरक में थे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज मिलती है तो तुम क्या बन जाते हो? सतो प्रधान बनते जाते हो। और सतो प्रधान बनते बनते तुम 100% क्या हो जाते हो? प्योर हो जाते हो। बाबा कहते हैं कि 100% पतित से 100% पावन बनते हैं। पहला जन्म जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है, समझाना है, फिर हर एक का अलग अलग होगा। बाप भी आज एक बात, कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। बाबा आज हमको बता रहा है कि बच्चे ऐसा करो। फिर टाइम जैसे जैसे बीत रहा है, टाइम के साथ में हम बाबा की शिक्षा वो भी बदल रही है। बाबा कहते हैं एक जैसी समझानी तो हो न सके। समझो टैप से कोई एक्यूरेट सुने भी, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। बहुत सुंदर बात बाबा कहते हैं, अगर किसी ने टैप से एक्यूरेट सुन लिया लेकिन एक्यूरेट सुना नहीं पाएगा ना। कितना यही तो हुआ है शास्त्रों के साथ। सुश्रुत जो सुन के ही शास्त्र उन्होंने लिख दिए, अपने गुरुओं से सुना और शास्त्र बना दिए। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वक्त, वक्त के साथ में हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ता गया। मानसिक संतुलन बिगड़ने से मेमोरी लॉस होती गई। मेमोरी लॉस होने से हम सुनते हैं, भूलने लगते हैं। वो 1 सेकंड में ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कोई कहानी सुनाए और उससे 1 घंटे बाद सुनो, उसमें ज़रूर हेर फेर कर देगा, वो कुछ न कुछ आगे पीछे कर देगा। बहरहाल कहानी थी, कहानी सबको याद हो जाती है, लेकिन तत्काल उसमें हेर फेर कर देगा। क्यों? क्योंकि जो सुना वो एग्जैक्ट सुना नहीं सकते हैं, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। फ़र्क ज़रूर पड़ता है। बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो, ड्रामा में सारी नूद है। अक्षर वाई अक्षर जो कल्प पहले सुनाया था वह फिर आज सुनाते हैं। यह रिकॉर्ड भरा हुआ है। बाबा कहते हैं जो पहले सुनाया था वही फिर हो रहा है। अच्छा, दुनिया रिपीट होती है कैसे? मैं कई जगह गया हूँ, देखा है पुराने खंडरों में जिनका था न पता है कब कौन रहता था यहाँ, लेकिन आज सिर्फ खंडर हैं। ईंट और पत्थरों से
लदा हुआ टीला है। तो लगता आखिर कोई तो रहता होगा यहाँ कभी, तो कौन कब रहा पता नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है, जैसे बाबा कहता है, बच्चे मैंने तुमको ज्ञान पहले दिया, फिर आकर के फिर देता हूँ। तो हम यही समझ सकते हैं ये दुनिया का चक्र ऐसे ही चलता है, और चलते चलते कभी प्रलय होती है, कभी महाप्रलय होती है, कभी महा बीमारियाँ आती हैं। तो ये जो चक्र चलता है, इतने लोग हैं, महाविनाश होगा तो क्या होगा, यही बाद में चक्र फिरेगा तो हमको फिर सामने आएगा। तो हम इसीलिए आश्चर्य करते हैं कि भाई यहाँ कोई तो रहता था। बाबा कहते हैं यह रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं, मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाई अक्षर सुनाया था वही सुनाता हूँ। यह शूट किया हुआ ड्रामा है, इसमें फ़र्क जरा भी नहीं पड़ता है। बाबा कहते हैं, बच्चे जितना मैंने सुनाया है उतना हूब टू हूब होता है, उसमें फ़र्क नहीं होती है। बाबा कहते हैं, इस पुरानी दुनिया से में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। बाबा कहते हैं हमको कैसा बनना है, डबल अहिंसक बनना है। योग बल की दुनिया हमको स्थापन करनी है, योग के आधार पर। योग के आधार पर पतित से पावन बन के हमें हीरे जैसा खुद को बनाना है। बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। बाबा कहते हैं जो सुना रहा हूँ उस पर विचार सागर मंथन करो और फिर वही दूसरों को भी सुनाओ। बाबा कहते हैं सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कृष्णपुरी में। कृष्णपुरी कौन सी पुरी? स्वर्ग कह सकते हैं हम। आज का वरदान जो दिया कि व्यर्थ को भी स्वभाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। बाबा कहते हैं बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ, न सोचो। व्यर्थ की चर्चा नहीं करो, व्यर्थ की बातें न सुनो किसी से और न व्यर्थ किसी को सुनाओ। क्योंकि व्यर्थ सुनोगे या सुनाओगे व्यर्थ चिंतन आएगा तो तुम दूर हो गए परमात्मा से। बाबा कहते हैं सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। बाबा कहते हैं अगर कोई व्यर्थ भी ज़बरदस्ती सुना रहा है तो उसे शुभ भावना से सुनना चाहिए। हमको व्यर्थ या फिर अपने मानसिक तनाव में रह करके वो काम नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं शुभ चिंतन बन बोल के भाव परिवर्तन कर दो। बाबा कहते हैं अगर कोई व्यर्थ बोलता भी है तो तुम शुभ चिंतन करो उसके प्रति और जो अशुभ था उसको शुभ में परिवर्तित करो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। जब भाव हमारे अच्छे होंगे तो भावना भी जो दिल से या हमारे मस्तिष्क से निकलेंगी वो भी अच्छी होंगी। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। हमेशा स्वयं में डेवलपमेंट या धारणा करनी है वो स्वयं में लाओ। दूसरा करे न करे वो तो तुमको देख के कर सकता है, लेकिन हमें पहले अपने में लानी है। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले में इस मर्जीवा बनने में ही मज़ा है। मर्जीवा का मतलब है खुद का जी जाना। जो ऊपरी नशा है वो मर जाए तो हम जी जाएं। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है। क्या है? यह मरना ही जीना है। यही सच्चा जीदान है। क्या है? सच्चा जीदान है। स्लोगन है संकल्पों की एकाग्रता,
श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। किसकी? संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति लाती है। ओम शांति।